Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to teach you next part of chapter. The chapter is Life of Early Man अर्थात आदि मानव का जीवन। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज और मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज के बारे में स्टडी किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन दोनों एज के बारे में अच्छे से लर्न कर लिए होंगे। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज अर्थात नवपाषाण युग या न्यू पत्थर का काल जो था उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। Neolithic age, new means new. During this period, man prepared new stone tools which were harder and stronger. New means क्या होता है? New. During this period और इस पीरियड के दौरान man prepared new stone tools और मानव के द्वारा नए नए पत्थरों का टूल्स बनाया जाने लगा which were harder and स्ट्रॉन्गर, जो कि काफ़ी कठोर होता था, मजबूत होता था। ही बिकेम अ स्किल्ड टूल मेकर और वे लोग जो थे वो एक अच्छा टूल मेकर बन गए। उनके पास एक अच्छी कौशल हो गई टूल्स को बनाने के लिए। ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्रेडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स और वे लोग अपने टूल्स को पॉलिश करने लगे, उसको नुकीला बनाने लगे, उसकी ग्रेडिंग करने लगे, उसको घिसाई करके उसको शार्प बनाने लगे, अपने टूल्स को और अपने वेपन्स को। डू यू नो द लाइफ ऑफ न्यूलिथिक पीपल वाज नॉट अ कंस्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज दे वेयर गुड हंटर्स। और जो न्यूलिथिक पीपल थे उनका लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगलपूर्ण नहीं रहा क्योंकि वो लोग एक अच्छा शिकारी थे। They learned to organize hunting and store food for the long winter और वे लोग शिकार करना सीख रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज करते थे और फिर वे लोग फूड को भी स्टोर करके रखते थे विंटर के लिए, लंबे समय के लिए। His weapons included stone axe, knives, spears, harpoons, wooden bows and स्टोन टाइप एरोस और उनके वेपन्स में इंक्लूड था स्टोन एक्स, नाइफ्स, स्पीयर्स, हार्पुन्स, वुडन बोस एंड स्टोन टाइपेड एरोस। द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और इन सारे टूल्सों का रिमेन्स जो है, बचा हुआ जो भाग है, उनके जो अवशेष हैं वो विश्व के अलग अलग भागों में पाया गया है। द प्लेसेस रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एज इन इंडिया आर बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरनाद, दौलाजली, हार्डिंग, हलौर एंड कोल्डिहवा। और जो न्यूलिथिक एज का प्लेसेस था इंडिया में वो था बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरनाद, दौजली, हार्डलिंग, हलौर एंड कवल डिहवा। ये सारे जो है न्यूलिथिक एज का प्लेसेस थे। द न्यूलिथिक मैन स्टार्टेड ग्रोइंग ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एक्सेट्रा। और न्यूलिथिक जो मैन थे वो अनाज को उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। क्या क्या करते थे? तो चावल, धान और गेहूं का उत्पादन करने लगे। ही रिगार्डेड अर्थ एज हिज मदर एंड वर्शिपेड इट। और वे लोग जो न्यूलिथिक पीपल थे वो अर्थ को, पृथ्वी को अपनी माता कह करके पुकारने लगे और उनका पूजा भी करने लगे। द न्यूलिथिक मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और जो न्यूलिथिक मैन थे वो ऐसा विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी लाइफ होता है, जीवन होता है। The dead were buried along with the objects like the beads, pots, tools, etc. और
जब कोई व्यक्ति उस काल का मरता था तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जैसे पोट्स, टूल्स, बिट्स, ये सारे उनके साथ भी ही दफनाए जाते थे। दैट दे यूज्ड इन देयर लाइफ, और वैसा उन लोगों को मानना था कि इन सारे वस्तुओं का वे अपने अगले लाइफ में, अगले जीवन में उपयोग करते हैं। इट वॉज बिलीव दैट दे माइट नीड देम इन अनदर लाइफ, और उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स का उनको अपने अगले जन्म में आवश्यकता पड़ेगी। द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स and domestication of animals were the important achievements of man of Neolithic age। और खेती बाड़ी करना, क्रॉप्स का और जानवरों को पालना जो है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था नियोलिथिक एज में जो मैन थे उनका। As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life। और वे लोग नियमित रूप से मूव नहीं करते थे भोजन की तलाश में, क्योंकि वे अपना सेटल लाइफ करना सीख लिए थे। द सेटल लाइफ गिव बर्थ टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली। और जो सेटल लाइफ जो था वह बसे हुए जीवन, परिवार नामक एक संस्था को जन्म देता है। जब कहीं पर कोई परिवार बस जाता है तो वह एक अपना व्यवस्थित रूप दिखाता है और उस रूप के माध्यम से एक व्यवस्थित परिवार जन्म होता है। ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी मैन डेवलप्ड न्यू स्किल्स। और जब मानव एक जगह पर सेटल्ड हो गया तो उनके पास समय बचने लगा और उनको अवसर मिलने लगा नए नए स्किल को डेवलप करने के लिए। He invented the sickle for cutting crops and grass, axe for cutting trees and grinding a stone to grind the grains। और वे लोग खोज किए हंसिए का क्रॉप्स को काटने के लिए, घास को काटने के लिए, और एक्स को, कुल्हाड़ी का उन्होंने इन्वेंट किया ट्रीज को काटने के लिए, और फिर ग्रेडिंग स्टोन, और पीसने के लिए अनाज को उन्होंने ग्रेडिंग पत्थर को खोज किया और पत्थरों के माध्यम से अनाज को लोग पिसाई करते थे। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग। और वो बुनना और सिलाई करना भी सीख लिए। ही स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ्स विथ ऊल एंड जूट। और वे लोग ऊल का और जूट का क्लॉथ को बुनना प्रारंभ कर दिए, सीख लिए। He carved little statue from ivory and bone। और वे लोग जो है छोटे छोटे इवोरी का और बोन का मूर्ति भी गढ़ना स्टार्ट कर दिए, प्रारंभ कर दिए। सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और जब लाइफ सेटल हो गया तो वे लोग प्रारंभ किए अपना कुछ जो है रिलीजियस, धार्मिक प्रैक्टिस भी करना वो लोग प्रारंभ कर दिया। अपने धर्म के बारे में भी कुछ अनुभव करना उन्होंने सीखना प्रारंभ किया। द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। और जो सबसे बड़ा रिमार्केबल इन्वेंशन हुआ था नियोलिथिक मैन का, वह था चक्के का निर्माण, या चक्के का जो उन्होंने खोज किया। पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेज एंड चैरियट्स। और वे लोग उस व्हील को स्लेज बनाने के लिए और चैरियट, रथ बनाने के लिए उपयोग करने लगे। दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज लाइक द स्पिनिंग एंड पोट्री। और धागे को कटाई करने के लिए और बर्तन को बनाने के लिए व्हील का उपयोग करने लगे। अभी हम लोग यहाँ पिक्चर देख रहे हैं दो। जो लेफ्ट साइड पिक्चर है वहाँ पर क्या किया जा रहा है, पॉट्स बनाया जा रहा है चक्के की सहायता से, व्हील की सहायता से। और दूसरा जो राइट साइड में पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर व्हील बनाया जा रहा है और ये स्लेज में या चैरियट में उपयोग किया जाएगा जो है इस चक्के को। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि चक्के का उपयोग
डिफरेंट यहाँ हो रहा है। आजकल हम लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि विदाउट जो व्हील का हमारा लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। ट्रेन है, एरोप्लेन है, साइकिल है, बस है, स्कूटर है, कार है, जीप है, ट्रक है, आपको हॉर्स कार्ट, ब्लॉक कार्ट, इन सभी में आप देखेंगे तो व्हील अवश्य होता है। बिना व्हील का चल पाना इनका असंभव है, इम्पॉसिबल है। The man of Neolithic age was responsible for developing the first poetry। और जो मैन थे न्यूलिथिक एज के, वह रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? सबसे पहले बर्तन बनाने के लिए। इन द बिगिनिंग द हैंडमेड पॉट्स वेयर ड्राइड इन द सन एंड यूज्ड। और शुरुआत में प्रारंभिक काल में हाथ से पॉट्स बनाया जाता था और उसको सन के हीट से सुखाया जाता था, फिर उसको यूज्ड किया जाता था। लेटर ऑन, और बाद में फिर क्या हुआ? ही लर्न टू बेक द क्ले पॉट्स। और फिर वे लोग सीखे मिट्टी के बर्तन को पकाना। बेकिंग ऑन फायर गिव लस्टर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स। और जब उसको बेकिंग किया जाने लगा, उसको पका करके तैयार किया जाने लगा, तो फिर उसमें चमक आने लगा, मजबूती आने लगा और उनका जो है क्षमता टिकने का और लंबे समय तक चलने का बढ़ जाता है। दे वेयर डेकोरेटेड विथ कार्विंग्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एक्सेट्रा। और वे लोग उस पॉट्स को डेकोरेट करने लगे नक्काशी करके, फ्लावर्स से या लिप्स का। वे लोग फ्लावर्स का और लिप्स का नक्काशी करने लगे उन पॉट्स पर। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन किल्न्स दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सम और मेल्ट्स। और ऐसा हो सकता है कि भट्टों में मिट्टी के बर्तनों को पकाने के दौरान लोगों को पता चला होगा कि जब कुछ अयस्क पिघलते हैं तो धातु की उत्पादन होता है। ऐसा हम सभी का मानना है कि जब भट्टों में मिट्टी के बर्तन को पकाया जाता है तो कुछ उसमें से अयस्क पिघलते हैं और पिघलने के बाद धातु का उत्पन्न होता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि सबसे पहले कॉपर का आविष्कार जो है मैन के द्वारा किया गया। Hence the stone age came to an end and the metal age began when man started using copper tools in addition to the stone tools and implements। और जब स्टोन एज अपने अंत की तरफ आया तो वहीं पर मेटल एज जो है शुरुआत होता है और मैन प्रारंभ कर देता है कॉपर टूल्स का उपयोग करना और उसको इम्प्लीमेंट करने लगे, उसको लागू कर दिया अपने लाइफ में। दिस पीरियड इज नोन एज चाल्कोलिथिक पीरियड। और इस पीरियड को चाल्कोलिथिक पीरियड कहा जाता है, जिसको हम लोग ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। यहाँ पर चाल्को का मीन्स क्या हुआ? कॉपर। अर्थात अब यहाँ पर स्टोन टूल्स का समाप्ति होता है और कॉपर टूल्स का प्रारंभ होता है। मैन जो है न्यूलिथिक पीरियड के, वे स्टोन टूल की जगह कॉपर टूल को यूज करने लगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अप टू दिस पीरियड द इवेंट्स एंड द स्टोन टूल्स वेयर सिमिलर इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप लोग ऐसा सरप्राइज्ड होंगे कि उस समय तक जो इवेंट्स होते थे, स्टोन टूल्स जो होता था वो सिमिलर होता था ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक जैसा होता था। बट द यूज ऑफ मेटल्स रिवोल्यूशनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और यहाँ पर जब मेटल्स का क्रांति आता है तो मानव का जो प्रोग्रेस है
उसका विकास होता है, उसके समाज का विकास होता है। डिफरेंसेस इन द स्पीड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वेयर नोटिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस समय जो स्पीड था डेवलपमेंट का, जो लेवल था उसका विकास का, उसको डिफरेंट पार्ट में नोटिस किया जाने लगा। थस न्यूलिथिक पीरियड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। और इसलिए यहाँ पर न्यूलिथिक पीरियड जो होता था वह जो हमारा सभ्यता का विकास था उसके तरफ आगे बढ़ गया था। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेक। बेक का मतलब क्या होता है? टू कुक और स्ट्रेंथ बाय हीट। उसको पकाया जाता है या उसको हीट से पकाकर मजबूत बनाया जाता है, उसी को बेक कहते हैं। कोर क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का सेंट्रल जो पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है, उसको कोर कहा जाता है। डोमेस्टिकेशन क्या है? ट्रेंड टू लिव और वर्क फॉर ह्यूमन्स। किसी जानवर को ट्रेन किया जाता है और उसको तैयार किया जाता है मानव के लिए काम करने के लिए। फ्लैग वेरी थिन पीस। फ्लैग क्या होता है? बहुत ही पतले पीस को यहाँ पर जो है फ्लैग कहा गया। लस्टर सॉफ्ट ग्लो। सॉफ्ट ग्लो को लस्टर कहा गया है।